सोचिए, एक छोटा सा गांव, एक टूटा हुआ बल्ला और वो लड़का जो हर सुबह सिर्फ एक ही ख्वाब लेकर उठता है, इंडिया के लिए खेलना है। ना कोच, ना एकेडमी, ना कोई सपोर्ट, फिर भी वो हर दिन प्रैक्टिस करता है। पता है क्यों? क्योंकि एक आवाज उसके अंदर से हमेशा कहती है कि तेरा भी वक्त आएगा, तेरा भी वक्त आएगा जब तेरे सपने पूरे होंगे और तुम्हें वो हर मुकाम हासिल होगा जो तुम हासिल करना चाहते हो। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी वही आवाज है और आप भी ऐसा फील करते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, क्रिकेटर बनना सिर्फ एक सपना नहीं होता, बल्कि यह एक सफर है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। और ये सफर तब और मुश्किल हो जाता है जब आप छोटे से गांव या छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं। गांव से निकलकर उस मैदान तक पहुंचना कभी आसान नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में जहां हर तरह की फैसिलिटीज मिलती है, वहीं गांव के बच्चे इसके लिए स्ट्रगल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि गांव से ग्राउंड तक का सफर हम कैसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करेगी। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम आपको मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप भी अपना क्रिकेट का सफर पूरा कर पाओ। तो आज की वीडियो में हम आपको 4 ऐसे मेन पॉइंट बताने वाले हैं जो आपको इस क्रिकेट के करियर में बहुत ही आगे लेके जाएगा। आप अगर गांव से ग्राउंड तक की जर्नी पूरा करना चाहते हैं तो ये 4 मेन पॉइंट आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। और ये 4 पॉइंट कुछ इस तरह है: हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू गेट सिलेक्टेड, हाउ टू सर्वाइव एंड हाउ टू फाइंड अ गुड मेंटर। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉइंट नंबर 1 के बारे में कि बेहतर शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, हर बड़ी शुरुआत की एक छोटी सी आदत होती है, रेगुलर प्रैक्टिस। अब सवाल ये है कि ना कोई कोच, ना एकेडमी, ना बेहतर सुविधा, तो प्रैक्टिस कैसे करें? दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है वो है आपका माइंडसेट। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना ग्राउंड के प्रैक्टिस कैसे होगी, तो इसका जवाब ये है कि जहाँ भी आपको जगह मिल जाए, चाहे वो छत हो, गली हो या फिर खेत का एक छोटा सा कोना, समझो वहीं आपका पिच है। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है एक माइंडसेट की, कि मुझे करना है। और अगर आपके पास भी ये माइंडसेट होगा तो छत के ऊपर भी नेट लग जाता है, गली हो तो वही प्रैक्टिस जोन बन जाती है और एक खेत का छोटा सा कोना भी स्टेडियम के बराबर हो जाता है। तो आज से नो एक्सक्यूज, सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस। और रेगुलर प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तभी आप अपने स्किल को डेवलप कर पाओगे। दोस्तों, टैलेंट तो बहुत लोगों के पास है, पर रोज उठकर प्रैक्टिस करना, थकान के बाद भी हिम्मत न हारना और सुबह 5 बजे उठकर डेली वर्कआउट करना, ये वो चीजें हैं जो आपको आम खिलाड़ी से खास खिलाड़ी बनाती है। दोस्तों, अगर आप हर दिन मेहनत करते हैं तो फर्क जरूर पड़ेगा। हो सकता है आज वो फर्क आपको दिखाई ना दे, लेकिन एक दिन आपकी परफॉर्मेंस सबको जवाब देगा। जब लोग पूछेंगे कि कौन है ये खिलाड़ी, तब आप मुस्कुरा के कहना कि मैं वही हूँ जो कभी छत, गली या खेत को अपना ग्राउंड बनाया था। तो अब हम जानते हैं कि इसके साथ साथ आपको क्या क्या करना होगा जिससे आप एक बेहतर खिलाड़ी बन सकते हैं। सबसे पहले आप हमेशा अपने पास एक नोटबुक रखिए जहां आपको रोज लिखना है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की, आज किस स्किल पे काम किया, आज पूरे दिन आपने क्या किया। दोस्तों, ये करने का आपको बहुत ही बड़ा फायदा होगा और आपको बता दें कि ये काम बड़े बड़े खिलाड़ी भी किया करते हैं। उसके बाद आप खुद के लिए टाइम मैनेज करना सीखिए। फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करने के बजाय आप क्रिकेट के प्रति फोकस्ड रहें, क्योंकि दोस्तों डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम टैलेंटेड प्लेयर्स को बीट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आप अकेले प्रैक्टिस कैसे करोगे। दोस्तों, उसके लिए आप एक छोटा सा वैसे दोस्तों का ग्रुप बनाइए जो क्रिकेट को लेकर के सीरियस है और उनके साथ आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। तो अब दूसरी टॉपिक पे आते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि दोस्तों ये तो आपको भी पता है कि सिर्फ प्रैक्टिस करके आप आगे कभी नहीं खेल पाओगे। उसके लिए किसी न किसी लेवल पे, किसी अच्छे लेवल पे आपका सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका बड़े लेवल पे सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो आप हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अब आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, अब बारी है उस रास्ते को समझने की जो एक लोकल प्लेयर को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाता है। एक ऐसा सवाल जो हर क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी खुद से कभी न कभी पूछता है कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो इस बात को हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहला स्टेप है स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी क्रिकेट खेलना शुरू किया है
या फिर आप वैसे किसी बड़े लेवल पे क्रिकेट नहीं खेले हो तो ये आपके लिए पहली सीढ़ी होगी। अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और अगर आप अपने स्कूल की टीम में सिलेक्शन पा लेते हैं तो बहुत सारे राज्यों में SGFI टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है जिसमें स्कूल के टॉप प्लेयर्स को खेलने का मौका मिलता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट की टीम में जगह बना सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट की टीम में जगह बनाने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट खेलने होंगे और वहां पर आपको परफॉर्म करना होगा। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको आगे के लिए प्रमोट किया जाता है। स्टेप 2 है क्लब और प्राइवेट एकेडमी ट्रायल्स, जहां से आप एक अच्छे कोच की नजर में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वहां शानदार प्रदर्शन करना होगा और अगर आप लगातार अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वहां से आपको आगे के लिए भी चांस मिल सकता है। तो आप कोशिश करें कि जहां पर भी किसी भी एकेडमी में अगर कोई ट्रायल हो रही हो तो उस ट्रायल में हमेशा पार्टिसिपेट करें। हो सकता है कि उस एकेडमी में आपको फ्री में प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए, वहां पर किसी कोच की नजर में आने से आपको कुछ सपोर्ट मिल जाए और अगर आप वहां पे लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हो सकता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट की टीम में इजीली जगह मिल जाए। और अगर आप लगातार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको स्टेप 3 यानी स्टेट लेवल कैंप के लिए बुलाया जाता है और यहीं से शुरू होता है आपका असली चैलेंज। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके राज्य के जो बेस्ट प्लेयर होते हैं वो आपसे कम्पीट करते हैं, जिसमें आपका फिटनेस, डिसिप्लिन और मेंटल गेम भी टेस्ट होता है और यहीं से रास्ता खुलता है रणजी ट्रॉफी, इंडिया अंडर 19 और दूसरे बड़े स्टेट एंड इंडिया लेवल टूर्नामेंट्स के साथ साथ IPL के लिए। लेकिन दोस्तों ये सुनने में जितना आसान लग रहा है असल में ये उससे कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है और इस बीच आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 3 में हम यही जानेंगे कि ऐसे हालत में, ऐसे सिचुएशन में सरवाइव कैसे करें, हाउ टू सरवाइव। दोस्तों जब आप इस सफर में होते हो तो असली लड़ाई आपके परफॉर्मेंस, फिटनेस या फॉर्म का नहीं होता बल्कि आपकी हिम्मत और हौसले का होता है। जब लोग बोलेंगे कि तेरा कुछ नहीं होगा, बेकार टाइम पास कर रहा है, घर वाले ही कहेंगे कि नौकरी पकड़ लो, कम से कम 2 पैसे तो कमा कर दोगे, यहाँ तक कि आपके दोस्त ही आपको चिढ़ाएंगे कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सब तेरे बस का नहीं है। हर दिन कोई ना कोई आपकी मेहनत को छोटा करने की कोशिश करेगा। हर मैच के बाद, हर रिजेक्शन के बाद आपका माइंड ही आपसे कहेगा कि छोड़ दे यार, लगता है सब सही कह रहे हैं, अब अपना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों बस आप एक चीज याद रखिएगा कि जिस दिन आप खुद पे यकीन करना छोड़ दोगे उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, टिके रहना, डटे रहना, क्योंकि सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो हारने के बाद भी मैदान में डटे रहते हैं। हर नेट सेशन, हर थकी हुई शाम, वो पसीने से लथपथ काया, वो टूटी हुई उम्मीद, एक दिन आपकी मेहनत इन सभी को जस्टिफाई करेगा। और जब वो दिन आएगा तो वही लोग कहेंगे कि भाई हमें तो पहले से पता था कि तू कुछ बड़ा करेगा। और वही वो पल होगा जब आपको खुद पे और खुद की मेहनत पे गर्व महसूस होगा। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको बाहर से ज्यादा अंदर से मजबूत बनना होगा, क्योंकि इस सफर में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा लड़नी पड़ेगी आपको और उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। दोस्तों हम आपको बता दें कि ना हम कोई स्टार है ना कोई सिलेक्टर, हम भी बस उसी सफर का हिस्सा है जहां सिर्फ सपना था और साथ ही साथ हजारों रुकावटें। लेकिन आज हम वो आवाज बनना चाहते हैं जो हर वैसे खिलाड़ी के लिए बोले जो शायद कहीं ना कहीं गुमनाम है। तो आज से हम आपकी क्रिकेटिंग जर्नी में आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ो, आप सपना देखो, आप मेहनत करो। और ये वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने टीममेट्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।